चुनावी चंदे के धंधे को छुपाने में लगी है मोदी सरकार। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बाउंड को जिस तरह से असंवैधानिक करार दिया और पूरे तरीके से इलेक्टोरल बाउंड जो चुनावी बाउंड है उसको पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि इससे जुड़ा हुआ डाटा सुप्रीम कोर्ट को दें और एसबीआई अपने जो वेबसाइट है वहां पे डाले ताकि लोगों को मालूम चले कि किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला है। लेकिन अब खबर आ रही है कि एसबीआई इससे जुड़ा जानकारी को देने के लिए 30 जून तक का टाइम मांगा है। एसबीआई 30 जून तक का टाइम क्यों मांगा है? क्योंकि जो चुनाव में जो इलेक्टोरल बाउंड सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बाउंड जो चुनावी बाउंड है वो सबसे ज्यादा उससे किसी को चंदा मिला तो भारतीय जनता पार्टी को। और चुनावी ये जो चंदा का खेल है इसका भंडाफोड़ ना हो जाए चुनाव से पहले, जिसको लेकर के एसबीआई ने सोचा होगा कि कम से कम अगर सरकार का इज्जत बचाना है तो कोर्ट को बोल दो कि 30 जून तक हमको टाइम दीजिए, थोड़ा सा डाटा वाटा इकट्ठा करना है, अलग अलग ब्रांच में डाटा है उसको इकट्ठा करने में समय लगेगा। मतलब जो मोदी जी डिजिटल इंडिया का बात करते हैं जहां एक क्लिक पे सब चीज सामने आ जाता है, वहां मतलब अब 30 जून तक का टाइम, ये तो समझ से परे है। इलेक्टोरल बाउंड चुनावी बाउंड का जो कुल संख्या है वो 22,217 है, जिसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसके बारे में। ये जो कौन कौन पार्टियां खरीदी हैं ये चुनावी बाउंड, उसका जानकारी जो है वो आप कोर्ट को दें और अब 15 मार्च तक आप अपने जो एसबीआई का वेबसाइट है उस पर डाल दें ताकि लोगों को मालूम चले कि किस पार्टी को कौन व्यक्ति कितना चंदा दिया है। जिसके बाद से एसबीआई का कहना है कि अभी इससे जुड़ी जानकारी हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि डाटा को इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। साफ मतलब नजर आ रहा है कि एसबीआई ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार को बचाना चाह रही हो और मोदी सरकार एसबीआई को ऐसा लग रहा है कि आगे कर दिया हो कि भाई तुम ही हो, बचा ले हमको। लेकिन जिस तरह से चुनावी धंधा का खेल मोदी सरकार में हुआ है और सबसे ज्यादा मतलब इलेक्टोरल बाउंड से किसी को चंदा मिला है तो मोदी सरकार को मिला है। जहां 100 रुपया अगर चंदा है तो उसमें से मतलब 90 रुपया मोदी जी को मिला है, 10 रुपया में बाकी सब पार्टी है। कमाल का भी ये नया जो कानून आया था 2018 में, जिसके बाद से सत्ता में बैठी बीजेपी दिन दूना रात चौगुना वो तरक्की की, लेकिन विपक्षी पार्टियां जस का तस रही और दिन प्रतिदिन वो अपने जो धन बल है उसे कमजोर होती गई। क्योंकि कोई भी उद्योगपति हो, कोई भी पूंजीपति हो तो विपक्षी पार्टियों को क्यों चुनावी चंदा देगा? वो तो वैसे व्यक्ति को चंदा देगा कि जिससे उसका काम निकल जाए। और ये जो इलेक्टोरल बाउंड जो ये चुनावी बाउंड जो है ये तो ऐसा लग रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रहा हो। मान लीजिए कोई उद्योगपति के पास 10-20 करोड़ रुपया पड़ा है काला धन, वो सोच रहा है कि भाई ईडी-सीबीआई आ जाएगा उससे पहले हम क्या करें, मोदी जी को हम दान दे देते हैं और उसके बदले में मोदी जी से कुछ बेनिफिट ले लेंगे। ब्लैक मनी व्हाइट भी हो गया और काम भी निकल गया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपना हथौड़ा चलाया और बोला कि ये असंवैधानिक है और नागरिकों का मौलिक अधिकार का हनन करता है। क्योंकि सूचना का अधिकार, जानकारी का अधिकार लोकतंत्र में वो हमारा अधिकार है। आप हमारा अधिकार को नहीं दबा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है नागरिकों का, सूचना का अधिकार जो मौलिक अधिकार है, जब हम वोट देने जाते हैं तो हमको ये अधिकार होना चाहिए ना कि कौन पार्टी को कौन कंपनी पैसा दे रही है, कैसे पैसा दे रही है, ये सब जानकारी मालूम होना चाहिए ना एक वोटर को। और ये वोटर को नहीं मालूम चले, जिसको लेकर के एसबीआई का कहना है कि हम 30 जून के तक हमको टाइम दीजिए, तब तक चुनाव भी निपट जाएगा। लोकसभा 2024 जो लोकसभा का चुनाव है उसके बाद से अगर सामने भी आता है तो मोदी सरकार का उतना कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि सरकार तो सत्ता में आ गई रहेगी उस समय तक। तो इस पे अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है ये देखने वाली बात होगी। और ये जो इलेक्टोरल बाउंड जो चुनावी चंदा का ये जो पूरा खेल है इसका भंडाफोड़ खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया और कहा कि ये तो पूरे तरीके से ये असंवैधानिक है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या एसबीआई 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दें और 15 मार्च तक एसबीआई का वेबसाइट पे डालें, तो अब एसबीआई का कहना हमको जून तक टाइम चाहिए, 4 महीना टाइम चाहिए। कमाल का भी राजनीति हो रहा है, लग रहा है कि जितना सरकारी तंत्र है उसका भी राजनीतिकरण भारत में मोदी जी कर दिए हैं। तो वहीं अब खबर जिस तरह से निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे एसबीआई को अच्छा से लताड़ सकता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूछेगा ना कि ये डिजिटल इंडिया में आपको डाटा इकट्ठा करने में आपको 4 महीना का टाइम क्यों चाहिए? और ये देखने वाली बात होगी कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। ये काफी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।